दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी स्टोरी। आप लोग सुनना और मज़े लेना, बहुत हंसी आएगी आप लोगों को। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। कहानी का नाम है हरिया जादूगर की मज़ेदार कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, जिससे हम आपके लिए और नई नई अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव का एक आदमी हरिया बड़ा ही सीधा साधा था, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा उल्टा सीधा चलता था। अब उसकी हरिया की कहानी सुनिए, जो आज पूरे गांव में हंसी का कारण बन गया। हरिया सुबह उठकर सोच रहा था कि आज कुछ नया काम करना चाहिए, ताकि लोग मुझे भी समझदार समझें। लेकिन समझदारी कहाँ से लाए बेचारा। उसने नाश्ता किए बिना ही गांव के मेले की ओर रुख कर लिया। रास्ते में पंडित जी मिल गए। बोले, हरिया कहाँ जा रहा है? हरिया बोला, पंडित जी, आज मैंने तय किया है कि अब से मैं ही गांव का सबसे अक्लमंद आदमी बनूंगा। पंडित जी हंसते हुए बोले, अरे हरिया, तू अक्लमंद, तुझसे तुझसे तो बैल भी ज़्यादा सोचता है। हरिया को बुरा तो लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि आज कुछ करके दिखाना ही है। मेले में पहुंचा तो देखा वहां नागिन डांस चल रहा है। लोग ढोल पर नाच रहे हैं। हरिया ने भी कमर लचकाई, लेकिन इतनी ज़ोर से कि उसकी धोती ढीली होकर गिर गई और सारे लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। और हरिया वहीं से भागकर पकौड़ी वाले की दुकान पर जा पहुंचा। अब हरिया को भूख लगी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। पकौड़ी वाला बोला, पहले पैसे फिर पकौड़ी। हरिया बोला, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा जादू दिखा दूं कि सब दंग रह जाएं, तो पकौड़ी मुफ्त मिलेगी। पकौड़ी वाला मान गया। हरिया ने जेब से एक पुरानी सीटी निकाली और बजाने लगा, लेकिन सीटी इतनी तेज बजी कि मेले के सारे कुत्ते वहीं इकट्ठे होकर भौंकने लगे और सब लोग डरकर भाग गए। पकौड़ी वाला बोला, अरे हरामखोर, तूने मेरा सारा ग्राहक भगा दिया। और उसने हरिया को 2 पकौड़ी मारते हुए हाथ में थमा दी और कहा, जा भाग यहाँ से। हरिया खुश होकर बोला, देखा, जादू से पकौड़ी मिल गई। अब चलते चलते उसे एक पंडाल दिखा, जहाँ जादूगर खेल दिखा रहा था। हरिया को लगा कि यह काम तो मेरे बस का है। उसने सोचा, मैं भी जादूगर बनूंगा। अंदर जाकर बोला, भाई मुझे भी जादू सिखा दें। जादूगर बोला, पैसे दे। हरिया बोला, पैसे तो नहीं है, लेकिन पकौड़ी है। और उसने 2 पकौड़ी सामने रख दी। जादूगर बोला, ठीक है, एक ट्रिक बता देता हूँ। जादूगर ने उसे कहा कि टोपी से कबूतर निकालना सीख ले। हरिया ने टोपी उठाई और सिर पर रखकर बैठ गया। कबूतर तो नहीं निकला, लेकिन टोपी इतनी टाइट थी कि उसके सिर पर फंस गई और लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। हरिया इधर उधर भागता रहा, लेकिन टोपी निकल ही नहीं रही थी। अंत में एक बच्चे ने डंडी मारकर टोपी गिराई तो सब लोग तालियां बजाने लगे। हरिया बोला, देखा, मेरा जादू काम कर गया। अब हरिया बड़ा ही खुश होकर घर लौटा, लेकिन घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, अरे ये सिर इतना लाल क्यों हो गया? हरिया बोला, आज मैं जादूगर बन गया हूँ। बीवी बोली, तो जादू से घर में अनाज आ जाएगा क्या? हरिया बोला, कल तक सब आ जाएगा। अगले दिन हरिया फिर नई मुसीबत में पड़ा। गांव का मुखिया उससे मिला और बोला, सुना है तू जादूगर बन गया है, तो मेरे खेत में इतना सारा कचरा पड़ा है, एक जादू कर और साफ कर दे। हरिया ने सोचा कि अब अगर काम नहीं किया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। उसने आंखें बंद की और हाथ हिलाकर बोला, अब अकड़म बकड़म बकरा गबड़ गड़बड़ा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। गांव वाले हंसते रहे
हरिया बोला, अभी जादू का असर होगा। अचानक एक बैल भागता हुआ आया और खेत का सारा चारा बर्बाद कर गया। और लोग बोले, वाह हरिया, तेरा जादू काम कर गया, सारा कचरा बैल खा गया। हरिया बोला, देखा, मेरे जादू से बैल भी मेरी बात मानता है। अब हरिया का नाम गांव में हरिया जादूगर पड़ गया। लेकिन उसकी बीवी रोज उसे डांटती, पागल, कुछ काम धंधा कर, ये जादू टोन से पेट नहीं भरता। लेकिन हरिया फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कभी कुएं में छलांग लगाकर कहता, देखो मैं मछली बन गया। कभी आम के पेड़ पर चढ़कर बोला, देखो मैं बाज हूँ। और नीचे गिरकर हाथ पांव तुड़वा लेता। गांव के बच्चे उसको रोज चिढ़ाते। हरिया एक जादू दिखा कि हमारे कापियाँ अपने आप लिख जाएं। हरिया गुस्से में कहता, अरे बदमाशों, कापियाँ लिखना मेरे बस का नहीं, लेकिन देखना एक दिन मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। और सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते। आखिरकार हरिया पूरे गांव का हंसी का कारण बन गया। लेकिन उसकी मासूमियत और बेवकूफ़ी के चलते सब लोग उससे प्यार भी करते थे। और हरिया अब तक हर जगह जाकर गर्व से कहता, मैं हूँ गांव का सबसे बड़ा जादूगर। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी थी। धन्यवाद, जिससे हम आपके लिए और